चिश्ती साहब, गल्फ इकोनॉमीज़ में आपके ख्याल में मज़ीद कितना पोटेंशियल है कि वो इस जंग की मुतहम्मिल हो सकें? क्या वो स्टेज आ गई कि अब वो भी सब मिलकर अमेरिका पर एक परमानेंट सीज़ फायर के लिए प्रेशर डालें? क्योंकि अभी तक बज़ाहिर सिर्फ कतर जो है वो ये बात कर रहा है, ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट और किसी मुल्क ने नहीं दी है। और इस तरह की वॉर में जाने में इंटरेस्टेड होगा गल्फ, अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो? आई थिंक गल्फ ने बहुत ज्यादा मेच्योरिटी शो की है इस पूरी वॉर में, और जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो किया है गल्फ ने, आउटस्टैंडिंग था। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग समझते थे कि ऑफ कोर्स गल्फ के कुछ मुल्क जो है मिलकर अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसे कमजोरी भी नहीं समझना चाहिए। सऊदी अरेबियन आर्म फोर्सेस और द एयरफोर्स इज कॉम्पिटेंट, यूएई की कॉम्पिटेंसी है ऑफ कोर्स एयरफोर्स में। तो जहां तक सवाल है इकोनॉमी का, तो देखिए वो लोग सस्टेन कर जाएंगे। यूएई हैज $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ की जो बैलेंस शीट है वो आप देखें। टेम्पररी ऑफ कोर्स ये जो रोड ब्लॉक्स हैं उनके लिए आएंगे, बट ऑफ कोर्स द ग्लास हैज बीन क्रैक्ड, वो एक चीज है जो कि ऑफ कोर्स रहेगी। बट सऊदी अरेबिया, ये सारी इकोनॉमीज के लिए टेम्पररी मेजर्स हैं। जो सबसे ज्यादा इसमें हर्ट हो रहा है वो हमें ये समझने की जरूरत है, ईरान को ओवरस्टेट ना करें। ईरान खुद इकोनॉमिकली कोलैप्स होने जा रहा है। पाकिस्तान का जैसी कंट्रीज आर मोर वनरेबल, क्योंकि हम ऑयल प्राइसेस नहीं दे सकते। 400 रुपए प्लस का पेट्रोल फ्यूल हो चुका है आपके पास, ये 500 तक भी जा सकता है। मेरी इंफॉर्मेशन तो यही है, मैं वाज स्पीकिंग टू सर्टेन पीपल हु आर इन द एनर्जी मार्केट, कि ये अगर जंग खत्म भी हो जाए, जो सप्लाई एंड डिमांड का जो आएगा, और कोर्स जो उनकी पंपिंग कैपेसिटी है, फ्यूल को नॉर्मलाइजेशन में आने के लिए 4 से 5 साल इवन आफ्टर द वॉर रहेंगे। तो हमें तैयार उसके लिए भी रहना चाहिए। एट द सेम टाइम गल्फ वुड तो मतलब ये सर्वाइव, प्राइसेस सस्टेन करेंगी, आप कह रहे हैं? ये प्राइसेस सस्टेन करेंगी और इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगी, जो कि ऑफकोर्स हम समझ रहे हैं कि $55 तक आ जाएंगी, या $50 तक। अनलेस देखिए, मैं तो फ्रॉम अ वेरी पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देखता हूँ आदिल चीजों को। आई एम अ बिट सेल्फिश पर्सन, और हमें तो मैं कहता हूँ कि जो जितनी भी आज हमारे पास फॉरेन पॉलिसी गुडविल है, इस इकोनॉमिक लेवरेजेस में बनाए। आपने देखा होगा कि ईरान के जो शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं थ्रू पाकिस्तान प्रोसेस होने शुरू हो चुके हैं। अगर हम किसी तरह अमेरिकन से वेवर ले लें ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की, तो हमारी एनर्जी नीड्स कंप्लीट होंगी, और इससे पंपिंग करके थ्रू नॉर्थ अगर ईरान चाइना भेजें, तो मैं पढ़ रहा था कि $4 बिलियन की सिर्फ ट्रांजिट फीस हम जो है वो ले सकते हैं, फ्रॉम अ पाइपलाइन रॉयल्टीज ले सकते हैं। तो ना पाकिस्तान के पास तो अनलॉक करने के लिए बहुत कुछ है। याद रखिएगा, हमारे मुल्क में अगर 10% 15% रेमिटेंस कम होने जा रही है, तो प्रिपेयर के $5-6 बिलियन का शॉर्टफॉल आने वाला है हमारी रेमिटेंस के लिए। तो हमारे जैसे मुल्क के लिए बहुत वनरेबल हो चुका है ऑफ कोर्स ये सिचुएशन। हमारे इंटरेस्ट में बट वी है, कैन नॉट नेशनल डू इंटरेस्ट में एनीथिंग ना, जंग। वी कैन नॉट डू वी एनीथिंग। कांट डू इट, हाँ हाँ। बट वी आर डूइंग एवरीथिंग। आदिल, हम तो वी आर So we डूइंग are trying our एवरीथिंग, level बट best to resolve this issue, being यस mediator, यस, being हमारे facilitator, हाथ में नहीं। but जी, we cannot sort this issue completely because जिन बिल्कुल powers ने ये करना है उन्हें ये करना है। और बिल्कुल ठीक बात है आपका, एब्सोल्युटली। जो पॉइंट आपका है बेसिकली सेल्फिश के बजाय वी कैन बी सेल्फलेसली सेल्फिश, कि जहां हम सिर्फ सेल्फ अपना सेल्फ फ़ायदा देख रहे हैं, जहां पर हमें अपना फ़ायदा बिल्कुल देखना है, किसी का नुकसान नहीं देखना। तो पाकिस्तान ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि किसी तरह से हम जो है वो इस मसले को हल कर सके। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि हमें बड़ा सफ़र करना पड़ेगा, और शायद हम इस रीजन के लिए, अपने मुल्क के लिए और दुनिया के लिए एक एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अब लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे हो मसला हल। ये तो दिन ब दिन कोई ना कोई नया इसके अंदर एडवेंचर आ जाता है। ब्रिगेड साहब, अमेरिकन थिंक टैंक ने बात की है कि मार्का हक तो ज़ाहिर अब 1 साल पूरा हो रहा है हमारा, अब सेलिब्रेशन हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन पाक भारत जो है वो एक और मैच लगने वाला है, ये खदशा जाहिर कर रहे हैं। क्या भारत दोबारा आपके ख्याल में ऐसा कोई एडवेंचर कर सकता है, कीपिंग लास्ट ईयर्स ह्यूमिलेशन इन द माइंड? देखिए, पहले तो दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और हम भी करते भी नहीं हैं। और वैसे भी कुरान में है कि टेक प्रिकॉशंस, और ये भी है कि मेक योर स्ट्रेंथ रेडी। तो तमाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान एक फुल फ्लैश तैयारी की हालत में वैसे भी है। और जिस तरीके से हम गजब हक भी कर रहे हैं, और ईस्टर्न बॉर्डर्स को भी देख रहे हैं, टेररिज्म को भी देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। सो इंडिया के पास देखे कोई ग्राउंड्स होना चाहिए जिस पे बेस करके वो आके कुछ कार्रवाई कर सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जितनी भी कोशिशें की हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रीएम्प्ट किया, एंड टाइमली दोस वर कन्वेड, और उसको हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया था। सो देयरफॉर वो कोई ग्राउंड्स नहीं है।
और देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हर चीज के लिए सबूत मांगती है। पहलगाम का तो साल हो गया, नॉट ए सिंगल शेडेड ऑफ ब्रिगेडियर साहब, मैं देखिए दो चीजें इसमें दो चीजें, ये बड़ी आपने अच्छी बात की है और जाहिर है कभी भी अपने दुश्मन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो कोट और सेइंग भी है ना कि ना अपने दुश्मन को इतना ताकतवर समझो कि वो फियर तुम पर ओवरकम कर जाए और ना इतना कमजोर समझो कि तुम उसकी स्ट्रेटजीज को ना समझ सको। बट हैविंग सेड दैट, इसका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है। अभी ये जो इस वक्त सिचुएशन है दुनिया में, ये तो भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए भी बड़ी डैमेजिंग है। और ये ऐसे वक्त में ऐसा कोई एडवेंचर, जाहिर है मेरा ख्याल है मोदी ने बिल्कुल ही कोई भारत डुबोने का प्रोग्राम बनाया हो तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये फिर 3-4 दिन का कोई पाकिस्तान के साथ अगर उनकी कोई कन्फ्रंटेशन होती है, स्टैंड ऑफ होता है, तो इकोनॉमिकली हम तो चले हैं ही है मसला। इंडिया की तो बहुत बड़ा हाथी जाइंट इकोनॉमिक वो तो बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। मैं इस पर्सपेक्टिव में भी पूछ रहा हूँ, आपको लगता है, क्योंकि वहां पर तो खुद लोग ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग पर रोना रो रहे हैं कि भारत ने कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले किया फॉरेन पॉलिसी में भी, और अब जो है वो इकोनॉमिकली भी उसको डैमेज हो रहा है अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो। ये बिल्कुल देखें कि बिल्कुल सही है। आप इवन आप जिस कंट्रीज को देखें, हम जिस तरह ग्लीमिंग सिटीज है या बड़ा नाम था, इवन ईरान को भी देखें डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस है और जिस तरीके से वो रिकवरी हो नहीं सकती है, दे विल टेक डिकेड्स। इवन खाली देखें ना, एक उन्होंने ये कहा रास फलान मेरा ख्याल जो एक LNG का जो प्लांट था कतर में, एक वहां पर ड्रोन हिट हुआ था और उसका उन्होंने बताया इट विल टेक 5 years फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो दैट इज द इम्पैक्ट। अब देखें कि फार ईस्ट में, एशिया में तो राशनिंग स्टार्ट हो गई। आप इंडिया में देखें कि जो पेट्रोल के ऊपर जो लाइनें लगी हुई है, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल है, तो सिचुएशन बहुत मुश्किल है। और फिर ऊपर से टैरिफ के मसाइल है, इकॉनमी उनकी वो नहीं रही जो पहले होनी चाहिए थी, वो पीछे उससे रह गए हैं। और फिर आप देखें कि वो कैसे जिस तरीके से वो बजट भी बढ़ाते जा रहे हैं, $86 बिलियन से भी ज्यादा अब आगे जा रहे हैं, फर्दर वेपन्स वो एक्वायर कर रहे हैं। सो देखें क्योंकि इसमें देखिए ना, सिर्फ मिलिट्री, अब मिलिट्री पर्सपेक्टिव नहीं रहा सिर्फ इसमें कि वो हमें कुछ करेंगे हम उन्हें कुछ करेंगे, उसका इकोनॉमिक जो साइड है वो बहुत डेंजरस हो चुकी है ना, उसमें तो भारत भी फिर बहुत बड़े क्राइसिस में चला जाएगा। सेम क्वेश्चन, या आई वांटेड टू आस्क द सेम क्वेश्चन, गो अहेड प्लीज। जी, इसमें देखें इंडिया जो करना चाहता है वो करेगा, वो तो ऑफ कोर्स हमेशा प्रिपेयर करता है, लेकिन हम लोग तो तैयार हैं। देखिए पाकिस्तान की जो वेपन प्रोक्योरमेंट है, हमेशा हमारी एक फिलॉसफी रही है, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। एंड ऑफ कोर्स ये हमने ऑफ कोर्स एज अ पॉलिसी लिए, तो ऑफ कोर्स वील बी गेटिंग जो न्यू हमारे पास प्रोक्योरमेंट हुई है फ्रॉम अ पाकिस्तानी डिफेंस पर्सपेक्टिव। आपने देखा एक एडेड लेयर ऑफ डिटरेंस पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स इंडक्ट की है। वो किस लिए की है? वो इसीलिए की है कि अगर ऑफ कोर्स आपके पास आप हमारे जहाज़ों को हिट करेंगे ब्रह्मोस से, तो ऑफ कोर्स वी आर रेडी और हम प्रीएम्प्ट करेंगे। आपके पास विद इन सेकेंड्स आपके पास Mark 3 to Mark 8 के मिसाइल्स आ चुके हैं, राइट? जो आपने डिप्लॉय करने हैं रॉकेट फोर्स के साथ, उसकी इंटीग्रेशन विद चाइनीज मिलिट्री हो चुकी है। ऑफ कोर्स रॉकेट फोर्स हमारी जॉइंट कमांड जो है वो उस पर रेडी हैं। फिर फील्ड मार्शल का एक ऑफिस एक अलहदा बना है जहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेज और कमांड। हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन J-35 आ रहा है, जो कि आप बहुत जल्दी देखेंगे। टू ऑल दीज एंटी ड्रोन जो हमने जो इस वॉर से सीखा, वो हमने भी तैयारी की और उन्होंने भी तैयारी की है। एंड आई एम श्योर कि हमें उन्हें हल्का तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स हम ये समझते हैं कि वी आर रेडी फॉर इट। और जैसे हमारे ऑफ कोर्स जो कहा कि इस बार जो पता चलेगा आपको, वो वेस्ट बंगाल से लेके यहाँ तक पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें फिर एक नई डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स की भी आएगी। और ऑफ कोर्स जैसा कि आपने कहा कि सही है, तो ऑफ कोर्स फिर हम नेवी आपके पास है तो हमारे पास भी है। पाकिस्तान ने स्मैश नेवी ने, आपने अब देखा होगा कि मिसाइल जो है वो एक अभी किया, वो किस लिए किया था? दिस इज फॉर अ नेवल पर्पस। उसके लिए फिर हमारे पास इंडक्शन, आपके पास फतेह 2 का एक नया वर्जन ऑफ कोर्स आपने किया। तो वी हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर अ लॉन्ग वॉर टू। और अगर इंडिया समझता है कि वो बड़ी लंबी जंग पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, हमारी एनर्जी नीड्स आर फुलफिल्ड थ्रू ऑफ कोर्स हमारे पास हार्डन शेल्टर्स हैं। पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से अब इंडिया आएगा तो ऑफ कोर्स वो बात फील्ड मार्शल साहब ने भी की थी, तो पता चल जाएगा कि कौन क्या कितना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।